हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ ये है कि कौन कौन से मिस्टेक्स आप लोग के एग्ज़ाम में नहीं करने चाहिए। चाहे आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो, एमएड का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ ये बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कौन कौन से मिस्टेक्स से जो है बचना चाहिए एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लाने के लिए। मैं ये जनरल मिस्टेक जो करते हो वो नहीं बताने वाली हूँ कि आप टाइम पर जाइए या टाइम पर आइए। ये तो अब पंक्चुअलिटी तो आप में होनी चाहिए। अब आप केजी के स्टूडेंट तो हो नहीं कि आपको बताया जाए भाई 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे जाओ, तो वो तो आप जानते हो कि आपको किस तरह करना है। मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि हम जनरली एग्ज़ाम में करते हैं और जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम मार्क्स पे जो है उसका इम्पैक्ट आता है और जो हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर के क्लास 4 बजे इवनिंग में जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, एंड बीएड सेकेंड ईयर का जो है क्लास होता है वो 7 बजे जो सिर्फ अवध यूनिवर्सिटी के लिए। अवध यूनिवर्सिटी से मिलता जुलता जिसका भी सिलेबस होगा वो कर सकते हैं, जैसे रज्जू भैया का मिलता है, लखनऊ का कुछ कुछ मिलता है, तो उस तरह से जिनका मिलता है वो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला बात है कि हमें कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए जो कि हम जनरली कर ही देते हैं। हम जब भी एग्जाम में जाए तो कम से कम मैं बोलूंगी 5 से 10 मिनट जो है आप क्वेश्चन रीड कीजिए। सारे क्वेश्चंस को रीड कीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आप अच्छे तरीके से जानते हो और क्वेश्चन को समझिए। उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को समझे बिना आंसर मत लिखिए। होता क्या है कि हम हाफ क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका सेकेंड पार्ट हम पढ़ना ही भूल जाते हैं और सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर देकर आते हैं और सेकेंड पार्ट को जैसे निकाल देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है और उसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, जैसे मैं बता दूं आपको कि अगर दिया हुआ है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की विशेषता बताइए तथा उसकी प्रकृति बताइए। हमने क्या किया कि भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है ये तो मुझे आता है करके हमने शिक्षा मनोविज्ञान को लिखना स्टार्ट कर दिया, पूरा लिख लिया हमने। हम विशेषता प्रकृति पर ध्यान नहीं दिए, लास्ट में आ रहा है उसको हम बहुत ही शॉर्ट में लिख कर चले आए। हम इसीलिए आप लोगों को जो 15 मार्क्स का अगर वो क्वेश्चन दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो 7 मार्क्स या 6 मार्क्स से सिर्फ आपको डेफिनेशन के लिए मिलेगा और बाकी का जो मार्क्स है 9 मार्क्स वो आपका सेकेंड पार्ट के लिए था। तो आप समझिए कि 9 मार्क्स जो है आपका यहीं पे चला गया। तो पहला मिस्टेक जो कि हमें नहीं करना है, विदाउट रीडिंग और विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हमें आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करना है। पहले हमें क्वेश्चन समझना है, उसके बाद हमें आंसर लिखना है। दूसरा जो है मिस्टेक, जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहे हैं, क्या मैम हम जेल पेन यूज करें, क्योंकि जेल पेन से जो राइटिंग है उससे में बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी स्टूडेंट को कि भाई आप एग्जाम में जो है जेल पेन यूज कीजिए। चाहे आपकी राइटिंग को कितना भी एनहेंस कर दे, बाद में जो है वो आपका या तो पानी गिरे या फिर उसको फोल्ड करके रखा जाए, आपको तुरंत आपका कॉपी चेक करने नहीं जा रहा है कोई, तो वो बंद करके अगर रखा जाएगा तो जो जेल पेन है वो स्प्रेड होने का डर है, इवन होता ही है। डर क्या है, वो होता ही है और उससे जो है आप लोग के राइटिंग जो आप अच्छा करना चाहते थे वो बुरा हो जाएगा एंड फिर उसके बाद से आप जानते हो कि आपका आंसर भी पढ़ने लायक नहीं रहेगा। सो डोंट यूज जेल पेन, बिल्कुल जेल पेन यूज नहीं करना है, आपको बॉल पेन यूज करना है। 2 कलर यूज कीजिएगा, ब्लैक एंड ब्लू। रेड मैं नहीं बोलती हूँ, ना ही ग्रीन। रेड एंड ग्रीन आप यूज अभी नहीं कर सकते हो। तीसरा जो है हमारा है टाइम मैनेजमेंट। ये आप लोग विदाउट टाइम मैनेजमेंट जो है लिखना स्टार्ट कर दे तो 3 घंटे का टाइम है, इतना घंटा मैं क्या लिख लूंगा। लेकिन जब आप लिखने लगते हो तो पता चलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपने आधा घंटे से 1 घंटा टाइम दे दिया, बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम ही नहीं बचा है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मुझे मैसेज करते हैं, मैम वो जो 2 क्वेश्चन छूटा ना वो मुझे आता था लेकिन मैं नहीं लिख पाई क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। तो मैं उनको यही आंसर करती हूँ कि बच्चे टाइम बचा नहीं, आपने टाइम को मैनेज नहीं किया। टाइम तो उतना ही था लेकिन आप उसको मैनेज करके नहीं लिख पाए। तो जैसे मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन, जैसे LNMU में 5 ही सिर्फ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपके पास 3 घंटे का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। एक क्वेश्चन को मुझे 30 मिनट देना है, दूसरे को 30 मिनट 20 मिनट देना है,
तीसरे को 15 मिनट देना, इस तरह से कीजिए और उस तरह से मैनेज कीजिए। और लास्ट का 5 से 10 मिनट जरूर रखिए पूरे क्वेश्चन के आंसर को गो थ्रू करने के लिए, देखने के लिए, ताकि कहीं कहीं पे जो भी मिस्टेक हो उसको आप सुधार सके। तो विदाउट टाइम मैनेजमेंट कभी भी आप एग्जाम में मत पहुंचिए। पहले से ही जो है पैटर्न दिया रहता है एग्जाम का, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ चाहिए। चाहे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना एग्जाम हो रहा, उसमें भी आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। ये मिस्टेक स्टूडेंट्स अभी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, और मार्क्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। चौथा जो है प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, रॉन्ग प्रेजेंटेशन, जो लिखने का तरीका होता है वो गलत होता है। आंसर आता है आपको, लेकिन आंसर को सही तरीके से आप नहीं लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स कहाँ से मिलेगा। मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप उसका आंसर घुमा फिरा करके एकदम अच्छे से जा रहे हो, तो मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं मिला तो क्या मैं आपको मार्क्स दूंगी? नहीं। तो एक वे होता है आंसर लिखने का, एक प्रेजेंटेशन का वे होता है, जो कि मैं बहुत सारे वीडियोज इसके ऊपर बना चुकी हूँ कि किस तरह से लिखना है। पहले नोइंगली फैक्ट लिखना है, फिर फिलोसफर्स के आपको डेफिनेशन लिखने होंगे, फिर उसके बाद से जो है आपको एक्सप्लेन जो करना है उसको अंडरलाइन करना है, एंड देन जो सेकंड पार्ट है वो लिखना है, फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। ये मैं हमेशा बताती हूँ। तो एक पैटर्न होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है क्वेश्चन का, तो उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आने वाला है, बिल्कुल आता है। 3 से 4 मार्क्स आपका कम हो जाता है इससे। पांचवा जो मैं मिस्टेक बताऊंगी वो मैं बोलूंगी कि विदाउट कंक्लूजन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो उन्होंने के गया है, जो रट कर आए हैं उन्होंने लिख लिया, लास्ट में कम से कम 2 ही लाइन का लेकिन कंक्लूजन जरूर लिखिए। कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन ही बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी विशेषता एंड प्रकृति बताइए, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है आपने लिख दिया, शिक्षा एंड प्रकृति लिख दी, लास्ट में 2 लाइन ही लिखिए। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं या कह सकती हूं अकॉर्डिंग टू मी कि educational psychology is very important for us in our educational system, and it is enhanced our education system, it enhances our education system। इस तरह से कुछ भी लिखिए, लेकिन कम से कम 2 से 4 लाइन का कंक्लूजन, जिसको हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं, वो जरूर लिखिए, ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी रहे। तो ये 5 मिस्टेक जो कि हम एग्जाम में करते हैं और इसका भुगतान हमारे मार्क्स के साथ करना पड़ता है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई मैं इतना लिख कर आया हूँ या आई हूँ, मुझे इतना कम मार्क्स क्यों मिला। तो आपके मार्क्स नहीं मिलने के पीछे जो है रीजन ये 5 मिस्टेक होते हैं, जनरली स्टूडेंट रिपीट करते हैं। तो प्लीज डोंट रिपीट दीज 5 मिस्टेक्स, और इसको प्लीज इंप्रूव कीजिए, आपके अंदर होगा ही होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा प्रैक्टिस करके जाइए, विदाउट प्रैक्टिस स्कूल एग्जाम देने मत जाइए। सो फ्रेंड्स, ये 5 मिस्टेक्स मैं लेकर आई हूँ, आई होप कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो मिस्टेक ये नहीं करने वाले हैं। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।